Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम के लिए यूनिट 4 जो कि है आपकी कम्युनिकेशन पेपर 1। तो पेपर 1 की यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन टॉपिक को हमने कवर करने की जिसमें कोशिश की है। ठीक है, तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि आप सभी को पता है टाइम नहीं है, 13 जून से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ रिसीवर इज़, आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन अभी हम जो कर रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली होता है, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, कि अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। तो ये जो होते हैं ये होता है कम्युनिकेशन। अब मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग योर यूनिट, वो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको सुन रहे हो, तो एक हमारे बीच क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या है, संचार की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो भी लोग होते हैं वो अपने विचारों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं या फिर साझा करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात आ जाती है, जब ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है तो जब बातचीत हो रही होगी तो देखिए एक तो सेंडर होगा जिसने की कोई बात कही होगी, एक रिसीवर होगा जिसने की कोई बात सुनी होगी। दो लोगों के बिना तो कम्युनिकेशन संभव है ही नहीं। आप अकेले में क्या कम्युनिकेट कर लोगे, आप अकेले में बोलोगे भी तो जो आप बोल रहे हो वो आप ही सुन रहे हो, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं हो रहा, आपके थॉट्स हैं, आप ही सुन रहे हो, दूसरा नहीं सुन रहा। ठीक है, तो एक्सचेंज नहीं हो रहा यहाँ पर थॉट्स का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि इस प्रोसेस में रिसीवर का रोल क्या होता है। तो देखिए सेंडर का रोल क्या होता है वो भी हम बता देंगे यहाँ पर, और रिसीवर का रोल क्या होता है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हैं कि द पर्सन हु इनकोड्स एन आइडिया, वो व्यक्ति जो किसी भी एक आइडिया को इनकोड करता है। द पर्सन हु डिकोड्स अ मैसेज, वो पर्सन जो मैसेज को डिकोड करता है। मैसेज इंटरफेरेंस, या जो मैसेज में बीच में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर मैसेज पाथवे, एक रास्ता मैसेज पहुंचाने का। तो देखिए हिंदी में भी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में एक रिसीवर है, क्या है, वो वह व्यक्ति है जो किसी विचार को कूटबद्ध करता है, या फिर वह व्यक्ति है जो किसी संदेश को डिकोड करता है, या फिर वो संदेश में हस्तक्षेप करता है, या फिर वो एक संदेश मार्ग है। तो आपको पता है कि रिसीवर जो है वो एक व्यक्ति ही है, तो वो मार्ग तो नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन हम कट कर देंगे। दूसरा, जब वो रिसीव कर रहा है तो वो तो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। हस्तक्षेप तो बीच में कुछ और करेगा ना। मान लीजिए कि अगर आप मैसेज से या फिर ईमेल सेंड कर रहे हो, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए और आपका मैसेज उस तक पहुंचे नहीं, तो ये जो हस्तक्षेप किया वो किसने किया, वो नेटवर्क ने किया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब इन्हीं दोनों में से आपका एक आइडिया रहेगा, आंसर रहेगा, एक सेंडर का रहेगा और एक रिसीवर का रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ सेंडर की, तो सेंडर वो पर्सन होता है जो कि आइडिया को क्या करता है, इनकोड। ठीक है, और अब आपने मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, तो वो क्या है, वो है आप कर रहे हैं डिकोड। तो वो पर्सन जो कि आइडिया को इनकोड करता है वो हो गया आपका सेंडर, और जो आइडिया को डिकोड कर रहा है वो हो गया आपका रिसीवर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द पर्सन हु डिकोड्स अ मैसेज इज अ रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बाकी अगर सेंडर पूछा जाए तो आप बता देंगे द पर्सन हु इनकोड्स एन आइडिया। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी वाले कैंडिडेट्स, तो रिसीवर कौन होता है, तो रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो संदेश को डिकोड करता है, और जो संदेश को कूटबद्ध या विचार को कूटबद्ध करता है वो व्यक्ति सेंडर कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, in order to ensure that the message is understood by the receiver correctly, it is desirable to have, अगर आपको ये इंश्योर करना है
कि वास्तविकता में आपने जो बोला था वही सामने वाले ने सुना है या समझा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी भाषा के जो है वो दो रूप होते हैं। हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला कुछ उसका अलग अर्थ निकालता है। हर बात के दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बोला है कि आपने जो मैसेज किया उसको एज इट इज़ ही समझा गया है रिसीवर के द्वारा। इस बात का पता आप कैसे लगाएंगे? इनफॉर्मेलिटी के द्वारा लगाएंगे, एडिक्वेसी के द्वारा लगाएंगे, फीडबैक या फिर टाइमलीनेस के द्वारा लगाएंगे। हिंदी में देखेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा सही ढंग से समझा गया है, यह वांछनीय है कि आप क्या करवाएंगे। तो देखिए, आपने जो बोला वो सामने वाले ने कैसा सुना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा फीडबैक लेना होगा ना। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आया, ठीक है, मैंने तो समझा दिया, अब आप शायद ना समझे या नहीं समझे, इसका तो पता मुझे कैसे चलेगा। तो मैं आपको एक इसी टॉपिक पे बेस कोई अगर क्वेश्चन देती हूँ, मैं बोलती हूँ आप इसका आंसर कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि रिसीवर क्या है, सेंडर बता दिया क्या है। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ लूँ कि सेंडर क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर का क्या रोल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कमेंट करेंगे, वहाँ से मैं जो आंसर सही देगा मैं समझ जाऊँगी कि इसने सही समझा। तो यही फीडबैक होता है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि आपने जो बोला था सामने वाले व्यक्ति ने वही सुना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, लेना होता है फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल मैसेज। अब नॉन वर्बल मैसेज का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, आई कॉन्टैक्ट, एयरलिंग, जार्गन, नंबिंग। ठीक है, तो एयरलिंग तो आप चिल्ला रहे हो, जब आप चिल्ला रहे हो तो वो तो वर्बल ही हो गया ना। नॉन वर्बल का मतलब जिसमें आप बोले नहीं, ठीक है, जिसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग जो है वो बोल कर ना करें। ठीक है, आप अपने विचारों को जो दूसरों तक पहुँचा रहे हैं वो आप बोल कर ना पहुँचाएं, तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं उसमें। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत खुश है तो वो स्माइली फेस के साथ है, कोई बहुत दुखी है, सैड है, तो उसका फेस जो है वो स्माइली फेस, जो खुश है उसका फेस ऐसा होगा, है ना। जो दुखी है उसका फेस कैसा होगा, उसका फेस ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ से आप उसके विचारों को समझ सकते हैं कि अभी वो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल हो गया। दूसरा, आप पोस्चर से समझ सकते हैं, ठीक है, गेस्चर से समझ सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये होते हैं आपके नॉन वर्बल मैसेजेस। होता है ना, कभी कभी कोई आपको हाथ हिलाकर मना कर देता है कि नहीं, तो आप वो उसने मुझसे नहीं बोला, उसने सिर्फ हाथ हिला दिया और आप समझ गए हाँ वो मना कर रहा है इस काम करने को। ठीक है, किसी से आपने पूछा कि जो बास्केट रखी है उस बास्केट में कितने मैंगो हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता, आप थोड़ा दूर है तो वो आपको हाथ करके दिखा देगा फिंगर से कि 4 हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन वर्बल मैसेज है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्चर, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज हो गई। दूसरा आपका एक आई कॉन्टैक्ट भी आता है। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, कोई देखा होगा ना कि काफ़ी बार अगर कोई गुस्से में होता है तो आप उसकी आई से समझ जाते हैं, अच्छा ये इसका भी बात करने का मूड नहीं है तो बेटर होगा हम इससे बात ना करें। तो आई कॉन्टैक्ट भी जो है वो नॉन वर्बल मैसेज का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संदेश का उदाहरण है? आंख से संपर्क, चिल्लाना, शब्द जाल या फिर सुन करना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंख से संपर्क। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट the message in communication should be द मैसेज इन कम्युनिकेशन शुड बी। अब जो मैसेज कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है वो कैसा होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन डी गायब हो गई, क्वेश्चन हिंदी वाला है, या फिर आपका त्रुटिपूर्ण होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो
मैसेज स्पष्ट होना चाहिए भैया, बिल्कुल आता है। अगर आप मैसेज को गलत देंगे तो सामने वाला गलत समझेगा, तो वो आपको उसका फीडबैक बिल्कुल गलत ही देगा, है ना, ऑब्वियस है। तो अगर आप कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन में आप कोई भी मैसेज दे रहे हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, तो वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए एक जैसा, यानी कि कंसिस्टेंट, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, संचार में संदेश होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, विरोधाभासी ना हो, अस्पष्ट ना हो, त्रुटिपूर्ण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म ब्लॉग वॉज कॉइन्ड बाय। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग होती क्या है? ब्लॉगिंग आप सभी को पता है क्या होता है, सब आप करते हो। तो ब्लॉग जो है ये क्या है, ये एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगिंग क्या है, एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। बात करें अगर हम इसमें क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे कि लोग ब्लॉगिंग करते हैं कि आइए आज मैं वहाँ जाने वाली हूँ, या फिर आज मैं ये बनाने वाली हूँ, आज मैं ये पहनने वाली हूँ, आज मैं इस फंक्शन में जा रही हूँ। तो ये सब क्या है, ब्लॉग्स होते हैं। तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया था जॉन वार्जर के द्वारा। और कब किया गया था, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था 1997 में। तो ब्लॉग क्या है, एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको जॉन बर्जर के द्वारा 1997 में लॉन्च किया गया था। अब ब्लॉग में आता क्या क्या है, तो ब्लॉग इंक्लूड करते हैं जर्नल्स को, ठीक है, लिंक्स ऑफ न्यूज़ को और अदर इन्फॉर्मेशन को। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ब्लॉग शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ब्लॉग शब्द आपका जॉन वर्जर के द्वारा गढ़ा गया था। और कब गढ़ा गया था, तो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ। देखिए, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके कम्युनिकेशन में कुछ डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं कम्युनिकेशन के डायरेक्शन में ही एक पार्ट है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है ये किसकी फॉर्म में होता है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में होता है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है, सजेशंस और ग्रीवेंसेस की फॉर्म में होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव की फॉर्म में होता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस होती है इन्फॉर्मेशन की, जो क्या करती है, ये एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन की जो कि आपकी फ्लो करती है। तो दैट फ्लो, इट्स एन प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज फ्रॉम, तो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, तो ये लोअर, जो हायरार्की का लोअर लेवल होता है, हायरार्की के लोअर लेवल से अपर लेवल पर क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन की कहलाती है। इसमें आपके रिपोर्ट्स भी आते हैं, आपकी रिक्वेस्ट भी आती हैं और सजेशन और ग्रीवेंसेस भी आते हैं, यानी ऑल ऑफ दी अबव आता है, ठीक है। ऊपर की ओर संचार का रूप क्या होता है, तो वो रिपोर्ट में भी होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग जो होती है वो आप लोअर से करते हैं, फिर आगे चल के आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाते चलते हैं। अनुरोध अगर आप किसी से करते हो तो वो भी आपका लोअर टू हाई जाता है। सुझाव और शिकायतें भी आपकी लोअर टू अपर लेवल ऑफ हायरार्की तक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली पीपल्स इंटरेक्शन विद मीडिया इज। तो अगर हम बात करें जो लोगों का मीडिया के साथ में इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो होमोजीनियस होता है, इनएक्टिव होता है, इंक्विजिटिव होता है, ठीक है, इंक्विजिटिव कहेंगे हम इसको, या फिर ऑल ऑफ दी अब। तो देखो, पीपल्स जो इंटरेक्ट करते हैं मीडिया के साथ वो होमोजीनियस भी होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि समरूप होते हैं। इनएक्टिव यानी निष्क्रिय, कि मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ठीक है। समरूप तो आप समझ रहे हैं कि समान होता है, ठीक है। और जो इंक्विजिटिव है, इंक्विजिटिव का मतलब है कि जिज्ञासु, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग ही मीडिया के साथ जो होंगे वो ही जानना चाहेंगे ना कि क्या हो रहा है। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो लोग होंगे वही मीडिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जो पीपल इंटरेक्शन होता है मीडिया के साथ वो होता है होमोजीनियस, इनएक्टिव भी होता है क्योंकि कभी कभी आप सिर्फ सुनते रहते हो, कोई भी क्रिया नहीं करते, और इंक्विजिटिव यानी आप जिज्ञासा लेते हो, आप जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है, इसलिए आप वो न्यूज़ सुन रहे हैं या फिर उस मीडिया के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? तो आमतौर पर मीडिया के साथ लोगों की बातचीत कैसी होती है, सजातीय भी होती है, समान रूप से
वो हर मीडिया को इक्वल वो देता है। निष्क्रिय भी होती है कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सिर्फ सुनता है। और पूछताछ यानी कि वही आपका भी दूसरा थर्ड वाला जो था, क्योंकि आप जिज्ञासु होते तब आप जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर करके पूछते हैं। जो ट्विटर वॉज क्रिएटेड बाय, अब ट्विटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो ट्विटर आप सभी को पता है ट्विटर क्या है। तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है। ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है और पॉपुलर सोशल नेटवर्क है, ये आप सभी को पता है। आया कहाँ से है ट्विटर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूएस से आया है, आपके यूनाइटेड स्टेट से आया है। और ट्विटर में होता क्या है? तो ट्विटर में जो यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पोस्ट करते हैं मैसेज को और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिनको कि हम पोस्ट करना और उसके साथ इंटरेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ट्वीट। अब ट्वीट में क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो तो ट्वीट भी कर सकते हैं, रीट्वीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर मैसेज को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, लेकिन वो ट्वीट नहीं कर सकते। क्लियर? बात आई है कि ट्विटर किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो ट्विटर आपके जैक डॉर्से के द्वारा क्रिएट किया गया था, ग्लास नू के द्वारा किया गया था, ठीक है, विज स्टोन और इवान विलियम्स के द्वारा, यानी तीनों के द्वारा जो है वो ट्विटर को क्रिएट करा। तो इसलिए आंसर तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। दूसरा है आपका कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में भी इसका हेडक्वार्टर है, सैन फ्रांसिस्को में भी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हिंदी में देखेंगे ट्विटर द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जैक डॉर्सी, नो ग्लास और विज स्टोन और इवान विलियम्स, इन तीनों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एज अ पावरफुल रिलेटिंग टूल। जो कम्युनिकेशन है पावरफुल रिलेटिंग टूल की तरह वो क्या करता है? तो वो क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल, फैसिलिटेट्स वर्क, स्ट्रेंथन्स कलेक्टिव लिविंग अमंग पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक शक्तिशाली संबंधित उपकरण के रूप में संचार लोगों में समझ पैदा करता है, काम में आसानी करता है, लोगों के बीच सामूहिक जीवन को मजबूत करता है, या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता आपके चैलेंजेस को ओवरकम करने में, लीडरशिप में, बल्कि वो आपको मदद करता है कि आप एक बॉन्ड को जो है वो मजबूत बनाएं। वो बॉन्ड किसके बीच में होगा? तो वो बॉन्ड होगा आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। यही कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि आप सिर्फ चैलेंजेस ओवरकम करें चैलेंजेस को लीडरशिप में, बल्कि वो ये कहता है कि आप जो रिसीवर है आपके मैसेज का उसके साथ एक अपना अच्छा बॉन्ड रखें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होगा वो एक पावरफुल रिलेटिंग टूल होगा, क्या करने के लिए? तो स्ट्रेंथन्स कलेक्टिव लिविंग अमंग पीपल, यानी लोगों के बीच में कलेक्शन, यानी कि कह सकते हो आपकी एक साझेदारी का जो काम यहाँ पर आपको करना है, एक परिवार की तरह वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि एक पावरफुल कौन होगा? तो जो सबको साथ लेके चलेगा। तो वही आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन में जो पावरफुल रिलेटिंग टूल है वो क्या है कि वो आप कलेक्टिव लिविंग, जो लोगों में कलेक्टिव लिविंग है उसको क्या करें? स्ट्रेंथन करें। क्लियर? लोगों के बीच सामूहिक जीवन को मजबूत करता है कम्युनिकेशन। जब आप बातचीत करते हैं तभी तो आपके रिश्ते बनते हैं। आपकी फ्रेंडशिप कैसे होती है? फ्रेंडशिप कोई चलिए ठीक है, पेरेंट्स हो गए हमारे, ये तो हमें बाय लक मिलते हैं, लेकिन क्या फ्रेंड्स हमें बाय लक मिलते हैं? तो हम बनाते हैं,
बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें मिलते नहीं। तो वो हम कैसे बनाते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू बनाते हैं। हम बातचीत करते हैं किसी, तब जब हम क्लास में पहली बार जाते हैं तो हम लोगों से बातचीत करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारी वाइब्स किसके साथ मैच हो रही हैं, तो वो फिर हमारा फ्रेंड बनता है ना, किसके साथ हमारा बॉन्ड अच्छा बन रहा है, अगर हम एज अ सेंडर और रिसीवर की बात करें तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे अपने सेशन का कि इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्लो जनरली अकर्स इन हाउ मेनी डायरेक्शन। जैसा कि अभी हमने देखा था ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, तो वहीं से ये क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंफॉर्मेशन जो होता है वो कितने डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन का फ्लो कितने डायरेक्शंस में होता है। तो आपको याद रखना है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2 डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, जिसमें हम लेंगे अपवर्ड और लोअरवर्ड। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल और लेटरल में होगा। ठीक है, तो आपको जो कम्युनिकेशन का डायरेक्शन होता है वो हम कह सकते हैं कि दो होगा। ठीक है, अब आप ये डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑप्शंस किस तरह से दिए। देखिए अब अगर हम देखें तो हमारे पास 4 भी हैं, हमारे पास 2 भी है, हमारे पास 3 भी है। तो ज़्यादातर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड को एक बार में मानते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड फर्स्ट में आएंगे और आपके लेटरल और हॉरिजॉन्टल ये दूसरे पार्ट में आएंगे। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उनमें इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो 2 डायरेक्शंस में होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल और हॉरिजॉन्टल। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 डायरेक्शंस में भी होता है। अगर आप इनको अलग अलग काउंट करते हैं तो आप इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि वैसे 4 नहीं दिया होता तो आप 2 के साथ जाते, 2 नहीं दिया होता तो आप 4 के साथ जाते, लेकिन दोनों ही दिए हैं तो यहाँ पर हम इसको अभी स्किप करेंगे। सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन का डायरेक्शन फ्लो जो है वो इन 4 डायरेक्शन में या 2 डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में ये जो 4 हमारे डायरेक्शंस हैं ये क्या हैं? तो देखिए जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये आपका सुपीरियर से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, सुपीरियर से ओरिजिनेट हुआ है और फ्लो कर रहा है डाउन टू सबऑर्डिनेट। कहाँ की तरफ फ्लो करता है? तो डाउन टू सब। ठीक है, दूसरी बात आएगी कि कम्युनिकेशन जो होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में वो आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या करता है? वो कम्युनिकेशन चैनल्स को अलाउ करता है कि वो इंफॉर्मेशन को क्या करे, ऊपर की तरफ जो है वो उसको पुश करे। दूसरी बात आती है आपकी लेटरल और हॉरिजॉन्टल में। तो लेटरल और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो डिपार्टमेंट्स और पीपल्स के बीच में होता है और सेम लेवल पर होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। तो संचार प्रक्रिया में जो सूचना प्रवाह सामान्यतः कितनी दिशा में होता है? तो 2 या 4 में होता है। आप इनको ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे ऊपर होता है और पार्श्व और क्षैतिज होता है। तो आप इनको 4 भी कर सकते हैं, इनको 2 भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जाम आपको बहुत ज़्यादा पास आ गया है, 13 को है, तो आप अपना एज मच एज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। जितनी प्रिपरेशन हो गई है दैट्स इनफ। अब आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि आप अपनी जो स्पीड है उसको बूस्ट अप कर सकें और आप ये पता लगा सकें कि आपका जो आप किस फील्ड में जो है वो वीक हो रहे हो, ताकि आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सको। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।